हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी रिगार्डिंग दैट ऑफ जो दिल्ली में अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगी। और ऐसे और जो आपने अगर फॉर्म फिल करना हो तो किस टाइप से फॉर्म को फिल करेंगे ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो स्टार्टिंग डेट है इसकी वो है 3 अगस्त 2020। 3 अगस्त से जो ऑनलाइन एडमिशन के फॉर्म है वो फिल करने स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट है वो है 3 सितंबर। और रजिस्ट्रेशन फीस जो इसकी है वो है 200 रुपीज़। और एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आपने फिल करना है तो इस पोर्टल पे आप फिल करेंगे। तो इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स जी होंगे और किस टाइप से फॉर्म फिल करना है उसके बारे में मैं आपको सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दूंगी। तो सबसे पहले आपको जो है दिल्ली के डिप्लोमा admission.nic.in इस टाइप से आपको टाइप करना होगा। ये वाली वेबसाइट, मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर चले जाएंगे। और एडमिशन प्रोसेस के लिए अगर आप दिल्ली से 10th पास किया है तो आपका 75% रिजर्वेशन है और अगर स्टेट से कोई है तो उसके लिए 25% सीट फिल होगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हमें पहले वेबसाइट पे जाना होगा और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम ऑन दिस वेबसाइट। जैसे ये जो है इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको अच्छे से अब समझा रही हूँ। आपने जो फिलिंग करनी है एडमिशन फॉर्म के लिए, सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म इंटरेस्ट एक्सेस, आप इसमें admission.in वेबसाइट पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे केयरफुली इन इंग्लिश लैंग्वेज। और जो फॉर्म दिया होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में दिया होगा जिसको आपने फॉर्म फिल करना होगा। और मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी दोगे वो अपना खुद का दोगे और ऐसा फोन नंबर दोगे जो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहे, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो मोबाइल फोन जो आप जिस पे जो नंबर देंगे उसी पे आएगी और उसी मेल आईडी पर आएगी। इसलिए मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए या उसकी वैलिडिटी खत्म होगी या वो कभी भी तुम्हारे लिए यूजलेस हो गया, इस टाइप का फॉर्म नहीं लेना है। और अगर मान लो आपने किसी और, जैसे डिप्लोमा जो है कई ब्रांचेस में है, सिविल में है, कंप्यूटर साइंस में है, फैशन डिजाइनिंग में है, हर चीज में डिप्लोमा है इसमें। अगर आप किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए फॉर्म जो है वो अलग अलग फिल करना होगा। इसके लिए नहीं, जैसे कोर्सेज डिफरेंट हैं तो उन कोर्सेज के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा फॉर ईच ग्रुप ऑफ कोर्सेज। जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। अब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि आपको ये कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए देखिए ये जो है ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस दिया गया है जिसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे मैंने बताया है, देखिए इसमें आर्ट ऑफ ड्राइंग टीचर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, फैशन डिजाइनिंग में, गारमेंट फैब्रिकेशन में, तो दिल्ली अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस में कोर्स में एडमिशन हो जाता है आपका तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आपकी पक्का से प्लेसमेंट भी हो जाएगी। इसमें फार्मेसी भी है, पॉलीमर टेक्नोलॉजी भी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी है। इस टाइप से बहुत से कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रही थी, ग्रुप ए 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर आप 4 कैटेगरी में से किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग से उसका फॉर्म फिल करना होगा। जैसे ग्रुप ए, प्रोग्राम फॉर कैंडिडेट ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज इन अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्चरल, आर्ट ऑफ ड्राइंग टीचर, ऑटोमोबाइल, इस टाइप से अगर इन कोर्सेज में आपको करना है तो आपकी 10th पास होनी चाहिए मिनिमम 35% मार्क्स और कैंडिडेट पासिंग क्वालिफाइंग 10th अंडर द सिस्टम ऑफ साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश होना चाहिए। और ग्रुप बी कौन से हैं? फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। अगर आपने मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना है तो आप ग्रुप बी के अंडर आएंगे और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 और 35% मिनिमम मार्क्स हैं। ग्रुप सी फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो है ग्रुप सी। पास 10+2 एग्जामिनेशन विच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी है तो वो भी आपका चल सकता है। मतलब नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं फॉर फार्मेसी एंड इट इज ग्रुप सी।
अगर आप डिप्लोमा अभी फिलहाल जो निकले हैं वो डिप्लोमा के निकले हैं ग्रुप डी फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग इन लेटरल एंट्री। अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा कोर्सेज के बाद तो आपका जो है वो कैटेगरी होगी ग्रुप डी। तो इस टाइप से आपकी हैं ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। ये बात आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैटेगरी कौन से किसके अंडर आती हैं। तो ये हो गई आपकी ग्रुप ए, बी, सी और डी के बारे में जानकारी। अब उससे आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से आपका होगा। मैं एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रही हूँ आपको। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो हमें करना है, ये देखिए इसमें है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आप ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद में इंग्लिश में ये सब दे रखा होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ईच ग्रुप कोर्सेज के लिए अलग भरना होगा। जैसे ग्रुप ए डिप्लोमा के लिए है, ग्रुप बी जो है वो आपका जो एक और कोर्स दिया था उसके लिए है, ग्रुप सी फार्मेसी के लिए है एंड ग्रुप डी लेटरल एंट्री के लिए है। और रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पहले आपको अवेलेबल ऑन द पोर्टल होगा, उस पर आपको क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन बनाना होगा। ये भी मैं अब आपको समझाऊंगी कि कैसे बनेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड केयरफुली एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करना है जैसी इंस्ट्रक्शन आपको दी होगी। नेम ऑफ कैंडिडेट, ध्यान से फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी रिटर्न इन द स्कूल। जो आपकी मार्कशीट के ऊपर जो लिखा होगा वही नेम एग्जैक्ट आपको डालना होगा और मार्कशीट को अपलोड भी करना होगा। और कैंडिडेट हैज टू रिमेम्बर द एप्लीकेशन नंबर। और जो लास्ट में आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसको आपको याद रखना होगा। उसे कहीं भी फीड कर लेंगे और उसका ले लेंगे स्नैपशॉट, जिसके कारण जब भी आपको जरूरत हो तो आप दे सकते हैं। और पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा, उस पासवर्ड को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फिलिंग करना है जो फॉर्म को, उसके लिए रजिस्ट्रेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे मैंने बताया मोबाइल नंबर वही फिल करना है जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे। डॉक्यूमेंट इमेज करना है, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट। और लास्ट स्टेप जो होगा उसमें आपको फी पेमेंट करना होगा। ये सब आपके फिलिंग के प्रोसेस के पार्ट हैं। मतलब आपको इस टाइप से फिल करना होगा और किस टाइप से फिल करना होगा मैं अब आपको एक एक स्टेप आसानी से बता रही हूँ ताकि आप इजीली वे में उस टाइप को फिल कर सकें। तो सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन फी जैसे मैंने बताया 200 रुपीज है और कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द मोबाइल नंबर एंड ईमेल। हमेशा वही ईमेल और मोबाइल नंबर देना है जो आपकी वेरीफाइड आपके लिए ही आपने ही बनाई है। और मेक प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, अब ये जो है ऑनलाइन ही होगा सब, आप इसका प्रिंट ले लेंगे जिसकी कभी भी जरूरत पड़े अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की तो आप वो उससे सबमिट कर सकें। और डिटेल ये देखिए आप सबसे पहले है रीजन इन द रजिस्ट्रेशन फील्ड अप। अब कैसे करेंगे देखिए, इफ यू हैव पास्ड क्वालिफिकेशन एग्जाम फ्रॉम ए स्कूल लोकेटेड इन दिल्ली देन एंड ओनली देन सेलेक्ट रीजन ऑफ दिल्ली। अगर आपने दिल्ली से पास किया है तो आप दिल्ली के आएंगे। अदर देन इफ यू हैव पास्ड योर क्वालिफिकेशन एग्जाम फ्रॉम ए स्कूल लोकेटेड आउटसाइड दिल्ली देन यू पुट आउटसाइड दिल्ली। अगर आप दिल्ली से पास हुए हैं तो दिल्ली डालेंगे, अदरवाइज आप आउटसाइड दिल्ली की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इफ कैंडिडेट हैज पास क्वालिफाइंग एग्जाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द स्टेट ऑफ लोकेशन ऑफ द स्टडी सेंटर विल बी कंसीडर एज द रीजन फॉर द स्टेट ऑफ द कैंडिडेट। ओपन स्टूडेंट जो है ओपन से पास 10th वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो उनका स्टडी सेंटर होगा वही उनका कंसीडर किया जाएगा एज द स्टेट ऑफ द कैंडिडेट, जो भी उसके स्टेट होगी उसको। अगर आपने दिल्ली से पास किया होगा तो दिल्ली हो गया, अदर देन दिल्ली होगा तो वो पास होगा। The candidate who have passed qualifying examination through distance education, open education system from a recognized board या university will have to upload a proof issued by the respective board। उसे proof भी submit करना होगा located in Delhi for claiming seat under Delhi region seat। Okay? और in case of NIOS, distance education must upload his identity card of the study center stating name and address along with the marksheet। मार्कशीट के अलावा उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड भी और उनका स्टेटिंग नेम एंड एड्रेस जो भी बताए उसको वो सब कुछ उसे उसके अंदर अपलोड करना होगा। और कैंडिडेट हु हैव पास इन द क्वालिफाइंग एग्जाम थ्रू द स्कूल लोकेटेड इन आउटसाइड दिल्ली विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट फॉर द एडमिशन। और उसे आउटसाइड दिल्ली जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया। और इफ कैंडिडेट फेल टू अपलोड द प्रूफ रिगार्डिंग हिज स्टडी सेंटर
देन कैंडिडेट वुड बी कंसीडर फॉर सीट अंडर आउटसाइड दिल्ली कोटा। अगर मान लो वो नहीं कर पाता तो उसे आउटसाइड दिल्ली कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो उसने दिल्ली से ही पास आउट किया हो। तो इसलिए अपने प्रूफ जो है वो ध्यान से अपलोड करने हैं, क्योंकि 75% सीट जो है वो दिल्ली के लिए है और जो रिमेनिंग सीट हैं वो है आउटसाइड दिल्ली के लिए। अब कैटेगरी भी अगर जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, उस टाइप से आपको फिल करना होगा जो भी आपकी कैटेगरी होगी। जैसे ईडब्ल्यूएस से हैं, डिफेंस कैटेगरी से हैं, टीएफडब्ल्यू से हैं। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली एंड एक्विजिट देमसेल्फ विद द रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। अच्छे से आपको उसको फिल कर ले, पहले पढ़ लेना है प्रोस्पेक्टस को और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसलिए मैं आपको ये पढ़ के ध्यान से बता रही हूँ। और उसके बाद में इट इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट टू मेक एंश्योर दैट ही इज एलिजिबल टू अप्लाई एंड फुलफिल द कंडीशन प्रेस्क्राइब फॉर एडमिशन। उसे वो खुद ही इस पे वो होगा उसका जिम्मेवार कि आप ध्यान से पढ़ के कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इनएलिजिबल कैंडिडेट होगा तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। और इन केस ऑफ कैंडिडेट फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन, अगर कुछ इस टाइप की नकल या कुछ यूज करता हो पाया जाता है तो उसकी एंटायर फी जो होती है वो उसकी ले ली जाएगी और उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट का जो है वो खुद का है। अब मैं आपको बता रही हूँ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे आप ऑनलाइन, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको समझाऊंगी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ टू फिल द ऑनलाइन सबमिशन कैसे करें। अभी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस टाइप से जो इंस्ट्रक्शंस थी वो मैंने आपको बता दी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।